हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में पर्वतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है। मतलब भारत में जितने भी पर्वत वर्तमान में मौजूद हैं उनके जो बनने का चरण था या जो बनने का युग था, वे किस प्रकार की चट्टानों से बने हैं, वे कितने समय पुराने हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत की जो भौतिक संरचना है वो क्या है, मतलब भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, या भारत को हम कितने भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। तो वहां हमने पता किया था कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। उत्तर भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय मैदान और पांचवा था द्वीप समूह। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो हम इसका आंसर 5 नहीं बल्कि 4 लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के भौतिक प्रदेशों में हम 4 भाग बांटते हैं। पहला उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय, दूसरा जो है वो उसका प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तर का विशाल मैदान, चौथे नंबर पर हम क्या करते हैं, तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको, और जो आइलैंड्स हैं मतलब द्वीप समूह, उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। अर्थात पांचवा जो हमारा द्वीप समूह था और चौथा जो हमारा कोस्टल प्लेन था उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका आंसर 4 लगाएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हमें पता करना है कि भारत में पर्वतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है। देखिए, भारत में केवल हिमालय ही नहीं बल्कि हिमालय के अलावा बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें, हिमालय पर्वत हो गया। हिमालय पर्वत के अगर हम पूर्व में चले जाएं तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। मिरी पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है, अबोर है, मिश्की है, पटुकाई बुम है, उसके अलावा नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, उसके बाद अबोर पहाड़ियां हैं, बरौल पहाड़ियां हैं, गारो है, खासी है, जयंतियां हैं, अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अजंता पहाड़ियां हैं, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, इसके अलावा सतमाला है, गैविलगढ़ है, मैकाल है, महादेव है, कैमूर है, और इसके अलावा आपका सोनपर पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, कार्डेमम पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। लेकिन इन सब पहाड़ियों में हम ये देखते हैं कि जो मेन पहाड़ियां हैं उनका क्रम क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि भारत में पर्वतों की उत्पत्ति का क्रम एक ही समय में नहीं रहा है, यानी कि पर्वतों की उत्पत्ति अलग अलग समय में होती रही है। भारत में प्राचीन से लेकर और नवीन सभी प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। भारत में वलित पर्वत से यानी कि फोल्डेड माउंटेन से लेकर और ब्लॉक पर्वत यानी कि भ्रंशित पर्वत तक सारे पर्वत पाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भारत में पर्वतों की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई, यानी कि भारत में वर्तमान में जितने भी पर्वत मौजूद हैं वे 4 चरणों में बने। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। अगर प्रथम चरण की बात करें तो सबसे भारत में जो पहले पर्वत बना है, सबसे पुराना पर्वत है, वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो भारत में बना है वो बना हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, अर्थात अरावली पर्वत जो है वो प्री कैम्ब्रियन युगीन पर्वत है। यानी कि आप लोगों में से जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन चीजों को नोट जरूर करें। प्री कैम्ब्रियन युगीन, तो अरावली पर्वत कैसा है? प्री कैम्ब्रियन युगीन है। और इस प्री कैम्ब्रियन युग में कौन सा पर्वत बना? अरावली पर्वत बना। अरावली पर्वत जो है वो भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यानी कि अगर क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना पर्वत या सबसे पुराना वलित पर्वत भारत का कौन सा है, तो वो प्री कैम्ब्रियन युगीन बना हुआ अरावली पर्वत है। इसके अलावा बात करें कि अरावली पर्वत में किस प्रकार की चट्टानों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का प्रयोग हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान है। देखिए, वर्तमान में अरावली जिस स्थिति में मौजूद है, कभी प्रारंभ में अरावली शुरुआत में ऐसा नहीं था। अरावली पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत था, अर्थात वर्तमान में अरावली पर्वत जो है वो अपनी मूल अवस्था में नहीं है। देखिए, अरावली पर्वत का निर्माण भारत में सबसे पहले हुआ और तब से लेकर आज तक तापमान, दबाव, हवा, पानी, बहुत सारी भौतिक घटनाओं की वजह से अरावली पर्वत का क्षरण होता रहा। मतलब अरावली पर्वत जो है वो घर्षित पर्वत के रूप में बदलता रहा, इसका घर्षण होता रहा, अरावली पर्वत का अपर्दन होता रहा, मतलब इरोजन होता रहा। तो धीरे धीरे चट्टानें टूटती गई, इसका रेत बनता गया और मिट्टी में तब्दील होता चला गया। इससे हुआ क्या कि वर्तमान में जो अरावली आज मौजूद है वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है। यानी कि वर्तमान में अरावली एक रेजिडुअल पर्वत है। रेजिडुअल का मतलब है कि वो पर्वत क्षरण, अपर्दन, अपक्षय की वजह से धीरे 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 अपनी ऊंचाई कम करता चला गया और आज एक छोटे से रूप में रह गया है। इस अरावली पर्वत से अपर्दन, अपक्षय, क्षरण की वजह से जो मिट्टी, रेत निकल के आया उससे क्या बना? अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का रेगिस्तान, यानी कि थार के रेगिस्तान में जो रेत है उसमें काफी कुछ योगदान जो है वो अरावली पर्वत का है। ऐसा नहीं है कि थार का मरुस्थल सिर्फ और सिर्फ अरावली पर्वत के घर्षण से बना है। इसका एक और भी कारण है, वो हम कभी आपको भारतीय जो मौसम है, जो भारतीय जलवायु है उसमें पढ़ाएंगे कि रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होती है और बारिश न होने
होने की वजह से वहां पर इस तरह की मिट्टी पाई गई है। तो चलिए उसको हम अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम यहां शुरू करते हैं। तो वर्तमान में जो अरावली पर्वत है वो किस रूप में मौजूद है? हमारा एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार आया है कि अरावली पर्वत जो है वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है। देखिए अरावली की लोकेशन क्या है। अरावली पर्वत अपनी दक्षिण पूर्व दिशा से और दक्षिण पश्चिम दिशा से और उत्तर पूर्व की ओर भारत में राजस्थान वाले हिस्से में फैला हुआ है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर और दिल्ली तक जाता है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक जाता है और यहां पर इसकी लगभग 80% जो भाग है अरावली पर्वत का वो राजस्थान में पड़ता है। कितना? लगभग 80% जो है वो राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत के पश्चिम में क्या है? थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। अब आप देखते हैं दिल्ली में ये रायसीना हिल्स तक है। दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। यहां पर उदयपुर जिले में इनको एक जारगा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और यहां ये पालनपुर से लेकर दिल्ली तक स्थित हैं। बहुत सारे दर्रे इसमें पाए जाते हैं, उसको हम दर्रे वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर जो भारत में दूसरे युग में पर्वत बना है उसको हम बोलते हैं कैलिडोनियन युगीन पर्वत। कैसा पर्वत? कैलिडोनियन। कैलिडोनियन युगीन पर्वत। अब कैलिडोनियन युगीन पर्वत में भारत में कौन सा पर्वत बना? कैलिडोनियन युगीन जो पर्वत में भारत में पर्वत बना वो बना भारत का पूर्वी घाट पर्वत। अभी हम लोग शॉर्ट में पता समझते हैं, बाद में हम अभी यहां लिख लें, उसके बाद हम मैप पर आएंगे और मैप पर डिटेल से समझाएंगे आपको। तो कैलिडोनियन युगीन में क्या बना है? पूर्वी घाट पर्वत। यह भारत में दूसरे नंबर पर बना। इसके बाद यह कौन से क्रम की चट्टानों से बना है? तो यह बना हुआ है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। कुडप्पा क्रम की चट्टान से। देखिए जो हमारा पूर्वी घाट पर्वत है यह भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। यह भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। जैसे यहां से ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और नीचे आ जाएं आप लोग, हम लोग तमिलनाडु, और इसका कुछ हिस्सा यहां पर कर्नाटक में भी आता है। तो बेसिकली यहां पर हम जो राज्य कैलकुलेट करेंगे या काउंट करेंगे वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें फैला हुआ है। इसके बाद चौथे नंबर पर यानी कि जो चतुर्थ चरण में पर्वत बना है वो बना है हर्सिनियन युगीन पर्वत। हर्सिनियन युगीन पर्वत। हर्सिनियन युगीन जो पर्वत यानी कि पूर्वी घाट बना है इसमें, सॉरी ये तो सेकंड में है। हर्सिनियन युगीन पर्वत में बना है विंध्याचल और सतपुड़ा। तीसरे नंबर पर देखिए, फर्स्ट नंबर पर कौन सा बना? अरावली। सेकंड पर बना पूर्वी घाट। अब थर्ड नंबर पर बना है विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल तथा वीडियो के अभी लास्ट में हम लोग इन सारे पर्वतों के राज्य, सारे पर्वतों की लोकेशन और इनकी क्या स्पेशल बातें हैं उसको भी जानेंगे। सतपुड़ा, यहां पर जिस क्रम की चट्टानें पाई गई हैं वे चट्टानें हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा है ये एक तरह के भ्रंशित पर्वत भी है। खासतौर से जो सतपुड़ा है वो एक ब्लॉक पर्वत के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। ये हम बाद में देखेंगे। चौथे नंबर पर जो भारत में चट्टानें बनी हैं चतुर्थ चरण में बनने वाली चट्टानें हैं वे बनी हैं अल्पाइन युगीन चट्टानें, अर्थात तृतीयक युगीन चट्टानें। तो तृतीयक युगीन, तृतीयक युगीन पर्वत। अब ये जो तृतीयक युगीन है, तृतीयक युगीन में कौन बना है? हिमालय बना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसमें बनी हुई है। यहां पर कौन सा क्रम है? यहां अल्पाइन क्रम है। अल्पाइन क्रम है। चलिए अब आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। लीजिए।
चलिए अब हम लोग थोड़ा यहां पर समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात करें हम अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात से दिल्ली तक स्थित है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत जो है वो वर्तमान में कैसा एक घर्षित पर्वत है। अरावली पर्वत जो है वो भारतीय मानसूनी जो जलवायु, जो भारतीय मानसूनी हवाएं जाती हैं उनके पैरेलल पड़ता है, समानांतर। इसलिए सारी हवाएं जो है इसके समानांतर गुजरती हुई और हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा करती है। इसलिए यहां पर वर्षा नहीं होती है और इस वजह से यहां पर क्या है, रेगिस्तान है। अरावली पर्वत के बाद भारत में जो दूसरे नंबर पर पर्वत बना है वो बना है पूर्वी घाट पर्वत। देखिए पूर्वी घाट पर्वत जो है वो बना हुआ है कैलिडोनियन युगीन पर्वत। पहले हम बात करें कि जो अरावली है वो बना हुआ है प्री कैम्ब्रियन। भाई प्री कैम्ब्रियन युग क्या था? प्री कैम्ब्रियन युग वह युग था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी बहुत गर्म थी और उस टाइम पर पृथ्वी पर केवल और केवल आग्नेय चट्टानों का विकास हो रहा था। आग्नेय चट्टानों का विकास वाला जो समय था उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। अर्थात उस समय पर ना तो मानव था, ना किसी प्रकार के जीव जंतु थे, ना पेड़ पौधे थे, इवन यहां तक कि वायुमंडल भी नहीं था और पानी भी नहीं था, यानी कि समुद्र भी नहीं थे उस समय पर। तो वो रहा प्री कैम्ब्रियन युग और उस टाइम का बना हुआ है अरावली पर्वत। क्योंकि लंबे समय से बने होने के कारण इसमें घर्षण हुआ है और इसकी वजह से आज ये एक घर्षित पर्वत के रूप में रह गया है। बात करें दूसरी चरण में यानी कि पूर्वी घाट। अब बात करते देखिए पूर्वी घाट जो है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भाग में मुख्य रूप से फैला हुआ है। यहां पर 4 नदियां हैं, जिन 4 नदियों ने इस पूर्वी घाट पर्वत को कई जगहों पर डेल्टा से काट दिया है और इसकी वजह से यह पर्वत कई जगहों पर कटा फटा पर्वत भी रह गया है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए यहां से एक आती है महानदी, महानदी के बाद में है गोदावरी, गोदावरी के बाद में है कृष्णा, कृष्णा के बाद में है कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन 4 ये जो 4 नदियां हैं ये अपने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जब ये यहां समुद्र में गिरने वाली होती तो इन नदियों ने डेल्टा बना दिया है। तो यहां से समुद्र में गिरने के लिए इन्होंने जब अपना रास्ता बनाया तो इस वजह से ये जो पर्वत था ये पर्वत कई जगह कट गया। यहां गोदावरी, यहां महानदी ने काट दिया, यहां गोदावरी ने काट दिया, यहां कृष्णा ने काट दिया, यहां कावेरी ने। तो पूर्वी घाट पर्वत जो श्रृंखला है वो भारत के पूर्वी तट पर है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के द्वारा काट दी गई है। तो इसलिए यह पर्वत पूरी तरह से एक श्रृंखला में नहीं है। तीसरे नंबर पर हम बात करें कि हर्सिनियन युगीन पर्वत जो कि विंध्याचल है। देखिए यहां समझने वाली बात है, विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो भारत में जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। जल, अब चूंकि देखें आप, ये रहा विंध्याचल और ये रहा सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत जल विभाजक के रूप में है। विंध्याचल पर्वत से ऊपर वाली जो नदियां हैं वे उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यमुना की तरफ जाती हैं और यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिलती है। और यहां पर जैसे कि हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी जो है वो कहां जाती है? वो भी कहां मिलती है? गंगा में मिलती है। ये सारी नदियां ऊपर और इसके नीचे वाली जो नदियां वो इस तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो विंध्याचल पर्वत है वो भारत में जल विभाजक का काम करता है। तो भारत का कौन सा पर्वत जल विभाजक पर्वत के रूप में जाना जाता है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के ठीक दक्षिण में एक नदी बहती है जो कि अरब सागर की ओर बहती हुई आती है। अर्थात अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? हमारी सबसे प्रमुख नर्मदा नदी है। ये जो नर्मदा नदी है ये यहां पर एक अमरकंटक नाम की पहाड़ी है। इस अमरकंटक नाम की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी जो है वो कहां है? वो मैकाल पर्वत अर्थात सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत में अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। पूर्व में जाती है इसके सोन नदी, उत्तर में सोन नदी, इसके पश्चिम में चली जाती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में चली जाती है महानदी। तो आप देखेंगे कि जो बाकी की सारी नदियां हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, नर्मदा नदी हमारी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। तो ये एक भ्रंश घाटी में से होकर बहती है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं हम लोग ताप्ती नदी। तो इस तरह से हम देखें कि सतपुड़ा पर्वत जो है वो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में है। अर्थात ये एक तरह से ब्लॉक पर्वत है क्योंकि दोनों तरफ की घाटियां नीचे बैठ गई हैं और बीच में उठा हुआ पर्वत है। इसके बाद हम बात करें जो तृतीयक युगीन पर्वत है यानी कि चौथे चरण में बना हुआ है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो चौथे नंबर पर भारत में बना, 4th नंबर पर बना है हिमालय। हिमालय भारत का सबसे नया पर्वत है। इस पर्वत में कई सारे पार्ट्स हैं। यहां ट्रांस हिमालय है, ये वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय। इसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय के अलावा इसको हम बर्फीला हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय इसलिए क्योंकि ये सबसे महान है और सबसे बड़ी चोटियां इसमें। बर्फीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं और वे सभी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं वर्ष भर, इसलिए हम इसको बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ये वृहद हिमालय है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है इसको हम मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय के अलावा इसका एक और नाम भी है जो है इसका लघु हिमालय। और तीसरे नंबर पर सबसे नीचे आती है इसकी शिवालिक श्रेणी।
तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो इन हिमालय में तीन में सबसे पहले बृहद बना, फिर मध्य बना, फिर शिवालिक बनी। इससे पहले हिमालय का एक हिस्सा और बना जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। एक्चुअली हिमालय का निर्माण हुआ कब? जब इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यानी कि गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा अंगारा लैंड के ऊपर यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराया तो बीच में पहले टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर बंद हो गया और टेथिस सागर की जगह पर टेथिस भूसन्नति में हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण तो टेथिस भूसन्नति पर हुआ, लेकिन ऊपर जो ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये वाला जो हिमालय था ये यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा था और ये इस हिमालय के बनने से पहले से था। तो बेसिकली अगर हम भारत की बात करें तो हमें यहां पर कुछ जानकारी मिलती है। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में भी तीनों श्रेणियों में सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। एक चीज और हम बात करें कि भारत में अगर नए से पुराने के क्रम में हम पर्वत लगाएं, नए से पुराने के क्रम में, तो नंबर 1 पर नया हिमालय है, फिर उसके बाद नया है कौन सा? विंध्याचल, उसके बाद नया कौन सा है? पूर्वी घाट, और सबसे नया सबसे पुराना कौन सा है? अरावली। मतलब नए से पुराना, और अगर पुराने से नए का क्रम लगाएंगे तो अरावली, पूर्वी घाट, विंध्याचल और हिमालय। तो आप देखेंगे कि हिमालय 3 में बटा हुआ, और हिमालय में भी अगर सबसे नई श्रेणी पूछेगा तो इसका जवाब है शिवालिक श्रेणी। तो आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे बात करता हूं। ठीक है, तो अब आपने इतना तो जान लिया। अब इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि भाई जो कैलिडोनियन युग है वो कैलिडोनियन युग क्या था। देखिए, प्री कैम्ब्रियन युग तो वो था कि जब पृथ्वी पर मानव जीवन नहीं था और पृथ्वी का बनना शुरू हुआ था, अर्थात पृथ्वी बहुत गर्म थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई और जब समुद्र का स्तर बना, समुद्र बना और समुद्र का स्तर उठा और गिरा, मतलब उठने गिरने लगा, और उस टाइम पर यूरोप के कुछ देशों में पर्वतों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। उसी समय पर हमारे यहां पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति भी हुई। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी इसका जो युग क्या है, हर्सिनियन युग क्या है, चर्नियन क्या है, कैलिडोनियन क्या है, प्री कैम्ब्रियन क्या है, कैम्ब्रियन क्या है, कार्बोनिफेरस क्या है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा सा हम कैलिडोनियन के बारे में आपको बता के इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो कैलिडोनियन युग क्या था कि जब यूरोप में जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं और जो स्कॉटलैंड है वहां पर जब पर्वतों का बनने का क्रम शुरू हुआ, उसी समय भारत में भी पूर्वी घाट पर्वत बनना शुरू हुआ। तो इसको हमने बोल दिया गया कैलिडोनियन युग, और उस घटना को हम लोग कैलिडोनियन हलचल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से भारत में पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भारत का सबसे पुराना पर्वत क्या है? अरावली। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। अरावली पर्वत किस युग में बना है? अरावली पर्वत जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। अरावली पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये कहां से? यहां पर आंध्र प्रदेश, सॉरी, यहां पर आपका कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, उससे मिलती जुलती हैं। अच्छा, एक और चीज हम बात करें कि जो यहां कैलिडोनियन युग में जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये कुडप्पा क्या? कुडप्पा आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और कुडप्पा में जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उसी प्रकार की सारी चट्टानें पूर्वी घाट पर्वत में भी पाई जाती हैं। इसलिए कहा कि पूर्वी घाट पर्वत जो कि कैलिडोनियन युग में बना, यहां की जो चट्टानें हैं वो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अच्छा, जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो बहुत फेमस है लाल बलुआ पत्थर के लिए और हीरे के लिए, क्योंकि हीरा जो निकलता है वो भी कहां से निकलता है? मध्य प्रदेश में पन्ना जिले से निकलता है। तो हीरे के लिए जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में और भी कई सारी पहाड़ियां जिनका हमने वीडियो की शुरुआत में आपको नाम बताया था। हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई काफी सारी पहाड़ियां हैं। मिकिर पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशमी, पटुकाई, बूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, बरौल पहाड़ी, अबोर पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां, राजमहल की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, उसके बाद में बालाघाट, अजंता, उसके बाद में नीचे हरिश्चंद्र श्रेणी, ये फिर हाँ पश्चिमी घाट, इस चीज के बारे में रह गया एक, ये भारत का पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट पर जो पर्वत है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। और दूसरे रूप में हम जाने कि जो भारत का पश्चिमी घाट है ये एक पर्वत नहीं है, एक्चुअली में ये एक भ्रंश कगार है। जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा अंटार्कटिक महाद्वीप से निकलकर आया तो जब मेडागास्कर यहां से टूट गया तो ये एक भ्रंश खड़ी कगार के रूप में रह गया। कगार की पहचान क्या होती है कि जो समुद्र वाला हिस्सा है वो तो खड़ी ढाल है, लेकिन जो भारत के अंदर वाला हिस्सा है वो काफी लेटी हुई ढाल है, इसलिए इसकी मतलब काफी तिरछी ढाल है, और ये एकदम खड़ी ढाल है, तो ये एक भ्रंश कगार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि भारत में पर्वतों की उत्पत्ति किन चरणों में हुई, भारत में पर्वतों का क्रम क्या था, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, सबसे नया पर्वत कौन सा है। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे, यानी कि हम अब वीडियो में अरावली पर्वत को स्पेशल पढ़ेंगे, विंध्याचल को स्पेशल पढ़ेंगे, सतपुड़ा को स्पेशल पढ़ेंगे, पूर्वी घाट अलग पढ़ेंगे, हिमालय को तो हम बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। आई होप आपकी बात समझ गए होंगे। जो लोग स्टडी करने वाले हैं, जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।